क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। राम जन्मभूमि आंदोलन में अनमोल न्यायालयीन योगदान देने वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हरिशंकर जी जैन आज व्यासपीठ पर उपस्थित है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु तृतीय अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन उनका सम्मान करता है। मैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक पूजनीय डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी से प्रार्थना करता हूं कि वे उनका सम्मान करें। जयतु 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 जयतु, हर 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 हर। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। श्री जैन साहब ये जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो उनकी साधना और तपस्या के तौर पर कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत आप उनको देखकर भी समझ सकते हो। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। इस पुण्य भूमि को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ और मेरे हिंदू वीरों वीरांगनाओं आपको नमन करता हूँ। मुझे आपने जो सम्मान दिया उसमें बहुत अभिभूत हो गया हूँ। थोड़ा मानसिक रूप से अत्यंत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि हिंदू समाज में काम करने के बाद या हिंदू समाज के लिए काम करने के बाद जनरली ये सुनने को मिलता है कि आप बहुत कम्युनल हैं, बहुत खराब हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उस कार्य को सराहा है। मान्यवर, मैं श्री राम जन्मभूमि के 140 किलोमीटर दूर उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी की नगरी लखनपुरी से आया हूं। मैं उस प्रांत से आया हूं जिस प्रांत में काशी है, मथुरा है। उस प्रांत से आया हूं जहां की गुलामी का दंश हम सैकड़ों साल से सह रहे हैं। अयोध्या के बारे में आपको मालूम है, काशी और मथुरा भी आज गुलामी के दंश में है। मेरी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी वो दिन आवे जो काशी और मथुरा भी हमारे कब्जे में हो और उनको सुने। मान्यवर, ये सवाल केवल 3 मंदिरों का नहीं है, 3000 मंदिरों का है। और 3000 मंदिरों के साथ साथ उन तमाम अबलाओं का है, उनके सम्मान का है जिन्होंने 7 साल के गुलामी काल में जौहर किया है, मानव मर्यादा से समझौता किया है। समय आ चुका है, हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत सही समय पर उठी है, उठी रहेगी और सफल होगी, इसी भूमि से सफल होगी। मान्यवर, जब आपका निमंत्रण मुझे मिला, आपके संपर्क में आया, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि पहला एक संगठन है जो खुले रूप से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। सभी संगठन, मैं ससम्मान कहता हूं, किसी के विरोध में नहीं कह रहा हूं, इतने खुले रूप से कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसकी बात नहीं करते। इस संगठन ने पहली बार इस धर्म भूमि से, जो आध्यात्मिक भूमि है, एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की बात की है। हिंदू राष्ट्र क्यों बने?
और हिंदू का राष्ट्र क्यों न बने, इस पर चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, हुई हैं। सन 712 जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, जब राजा ताहिर का सर काटा गया था, उस समय से जो इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, सोमनाथ मंदिर जब टूटा था, उस समय जो हमारे ऊपर दारुण दुख हुआ था, गुलाम अहमद के शासन में हिंदुओं को पैर के जूते बनवा के, खाल के जूते बनवा के पहने गए थे। हजारों अबलाओं का अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक नहीं कई पत्नियां ले जाई गई थी। इसके बाद मुगलों के काल में, जिसका अंत औरंगजेब के साथ होता है, दीवालों में चुना गया था, आरे से सर काटा गया था। ऐसे समय में जबकि जहां जहां हिंदू धार्मिक स्थान थे, वहां वहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी भाइयों से जो कि सेकुलरवादी हैं, कि क्या अपनी धर्म की प्रतिष्ठा, अपने राष्ट्र का कल्याण, अपना गौरव, अपना कल्चर, इसको वापस लेना स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता? क्या राष्ट्र का अधिकार नहीं है कि जो गुलामी के चिन्हों को मिटाया जाए? इस निगाह में, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको थोड़े संस्मरण श्री राम जन्मभूमि के संबंधी सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों